हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे कक्षा 4 के विषय हिंदी के कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें अब तक हम कार्यपत्र 15 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं, दौरान 2 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं, दौरान 3 देख चुके हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 16 से कंटिन्यू। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कार्यपत्रक 16 का, कविता पढ़िए, साथियों और अभिभावकों को सुनाइए। तो यहाँ पर कविता पढ़ करके आपको सुनानी है अपने अभिभावकों को और साथियों को। तो देखिए, धरती हमारी प्यारी माँ देती हमको अन्न अनाज, खेतों में लहराए फसलें हरियाली के नए साज, नदियाँ लाती निर्मल जल, भर देती है जीवन में बल, पर्वत खड़े हैं ऊंचे ऊंचे, जंगल में हैं कूचे कूचे, पक्षियों की मीठी बोली लगती जैसे मधुर गोली, सूरज देता उजियारा, चांद दिखाता रूप सितारा, तारों की चमक मन को भाई, रात को सुंदर रूप दिखाए। बहुत ही सुंदर कविता है जिसे आप अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देना है कविता से तुकांत शब्द छाती। तुकांत क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले, सुनने में आने वाले शब्द, जैसे अनाज साज। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे जल बल भाई दिखाए। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से आपको देखना है अनाज साज, जल बल, ऊंचे ऊंचे, कूचे कूचे, बोली गोली, उजियारा सितारा, भाई दिखाए। तो ये सभी क्या हैं? तुकांत शब्द हैं। ठीक है। इसी तरह से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में बल कौन भरता है? तो आंसर हो जाएगा नदियाँ निर्मल जल से जीवन में बल भरती हैं। सूरज हमें उजियारा देता है, तो तारे क्या करते हैं? तो तारों की चमक रात को मन को अच्छी लगती हैं और एवं सुंदर लगते हैं। तारे कैसे दिखते हैं? हमें सुंदर दिखते हैं। तो इस तरह से आंसर देना था। नेक्स्ट है, पढ़िए और समझना है। तो देखिए, एक कुम्हार के पास एक गधा था, वह उस पर नमक ढोने का काम करता था। गधा दिन रात काम करता रहता था, फिर भी उसका मालिक कुम्हार उससे खुश नहीं था। कभी कभी तो वह उस पर दोगुना वजन लाद देता था। गधे ने मालिक को सबक सिखाने की सोची। अब जब भी कुम्हार उस पर नमक लादता, वह नदी पार करते समय उसमें बैठ जाता और कुछ नमक पानी में बह जाता, जिससे उसका वजन हल्का हो जाता। कुम्हार समझ गया और अब कुम्हार उस पर उतना ही वजन लादता जितना वह आसानी से ढो सके। अब कुम्हार और गधा दोनों खुश थे। तो इस तरह से ये कहानी थी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन। अगला कार्यपत्रक देखेंगे, कार्यपत्रक 17। क्वेश्चन फर्स्ट है, अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्दों का उच्चारण कर ऐसे नए शब्द बनाइए। अनुनासिक होता है जिनकी ध्वनि जो है वो नाक से आती है। ठीक है। और अनुस्वार तो आपको पता ही है। तो देखिए, यहाँ पर हंस का हो जाए, हंस जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इसी तरह से हम अन्य शब्द बनाएंगे। कंस, बंदर, रंग, पंख, पंच। हंस हंस है, तो इसी तरह से चंद्र बिंदु वाले शब्द बनाएंगे। चांद, आँख, पाँच, गांव, छाव। दूसरा प्रश्न है, क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना, जैसे उछलना से बन गया, देखिए मोहन गद्दे पर उछल रहा था। तो जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना आदि। तो देखिए, पढ़ने से हो जाएगा सीमा शेर की कहानी पढ़ रही है। दौड़ने से हो जाएगा बच्चे बगीचे में दौड़ रहे हैं। सुनना से हो जाएगा रवि रेडियो पर गाने सुन रहा है। खेलना से हो जाएगा बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तीसरा यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर। कार्यपत्रक 16 की जो कहानी हमने पढ़ी थी कुमार और गधे की, उसके आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कुमार के पास क्या था? तो कुमार के पास एक गधा था। नदी पार करते समय गधा क्यों बैठ जाता था? तो गधा पीठ पर लदे नमक के वजन को कम करने के लिए पानी में बैठ जाता था। सबक सिखाना का अर्थ लिखिए। तो पाठ पढ़ाना या किसी को उसकी गलती का एहसास कराना क्या होता है? सबक सिखाना। आप कुम्हार की जगह होते तो क्या करते? तो अगर हम कुम्हार की जगह होते तो गधे पर आवश्यकता से अधिक वजन नहीं लाते। इस कहानी में दिन रात युगल शब्द के रूप युगल शब्द के रूप में आए हैं। आप भी इस प्रकार के युगल शब्द बनाइए। तो दिन रात युगल शब्द है, इसी तरह से हम शब्द बनाएंगे, जैसे सुख दुख, अमीर गरीब, माता पिता, जीना मरना, हंसना रोना, जीत हार। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अगला कार्यपत्रक देखेंगे 18। क्वेश्चन फर्स्ट है, चित्र को देखते हुए पढ़िए। चित्र दे रखा है जिसमें सफाई चल रही है, देखिए मोहल्ले में। तो झाड़ू लेकर हर सुबह करे घर की साफ सफाई, धूल हटाकर कूड़ा फेंका, चीजें हैं चमकाई, हाथ धोकर साबुन से खेले मन लगाकर, साफ हवा में सांस ले, स्वस्थ रहे तन हमारा।
गली मोहल्ला चमक उठेगा जब रखेंगे साफ सफाई, स्वच्छ रहो स्वच्छ बनाओ, यही है सबसे प्यारी सिखाई। तो इस तरह से कविता दे रखी है स्वच्छता से रिलेटेड। ठीक है, तो स्वच्छ रहना हमें चाहिए ताकि हमारे जो आसपास है वातावरण शुद्ध रह सके। अगला दूसरा प्रश्न है, शब्दों को पढ़िए एवं नए शब्द बनाइए। तो देखिए नए शब्द बनाने हैं आपको, जैसे दे रखे हैं शब्द उनके अकॉर्डिंग, जैसे पैसा वैसा, खिलौना सलौना। तो कान शब्द कह सकते हैं आप इन्हें, कंबल चंबल, खूबी रूबी, शौचालय मूत्रालय, नीली पीली। अगला तीसरा प्रश्न है, कहानी पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो कहानी का शीर्षक है चतुर तोता और लालची लोमड़ी। एक बार की बात है, जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पर पेड़ पर जो है एक चतुर तोता रहता था। वह हमेशा मीठी बातें करता था। एक दिन लालची लोमड़ी वहां आ जाती है। उसने तोते को पकड़ने की योजना बनाई। लोमड़ी बोली, तोते भैया तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, कुछ सुनाओ। तोता समझ गया लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। तोता बोला, धन्यवाद, क्या आप मुझे नाच कर दिखा सकती हैं। लोमड़ी खुश हो जाती है। वह नाचती नाचती कीचड़ में गिर गई। तोता जोर जोर से हंसने लगा। लोमड़ी गुस्से में भाग गई। तोते ने सोचा, समझदारी हमेशा खतरे से बचाती है। तो इससे ये समझदारी मिलती है कि हमें जो धूर्त बनाने वाले लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे समझदारी से काम में लेना चाहिए। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी लालची थी। तोता लोमड़ी के बारे में क्या समझ गया? तो तोता समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा देकर पकड़ना चाहती। तोते की जगह अगर आप होते तो क्या करते? तो हम भी लोमड़ी की बातों में नहीं आते। चौथा प्रश्न है, दोस्तों के नाम लिखिए। तो आपके जो दोस्त हैं उनके नाम लिखने हैं आपको, कि घर के दोस्त कौन कौन से, जैसे अद्विक अंशु, क्योंकि हर कोई अपने विद्यालय में नहीं पढ़ता है, विद्यालय के दोस्त भी अलग होते हैं, जैसे समद एलिस। गांव शहर के दोस्त भी होते हैं, जैसे मुकेश। सबसे प्यारा दोस्त आपका जो फेवरेट है, सबसे जो आपका फेवरेट फ्रेंड है, वो आपको नाम लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा अजय, जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसका आपको नाम लिखना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 18। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 19। पहला प्रश्न है, अभिभावक एवं अपने साथी के साथ चर्चा करिए। चित्र दे रखा है जिसमें देखिए चिमनियों से धुआं उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि प्रदूषण को व्यक्त कर रहा है। चित्र में क्या देख रहे हो? चिमनी से धुआं निकल रहा है। क्या धुआं होने पर हम सांस आसानी से ले सकते हैं? नहीं। पेड़ लगाकर हम क्या क्या कम कर सकते हैं? तो पेड़ लगाकर हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगर पेड़ की कटिंग होती रहेगी तो प्रदूषण बढ़ता रहेगा। उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। अपने माता पिता को पढ़ करके सुनाइए। जैसे खत में देखिए एक ही मात्रा लग जाएगा, खेत हो गया, कसान किसान। यहाँ पर अधूरे शब्द दे रखे जिन्हें हमें पूरा करना है। आलस से आलसी, स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है। टमाटर नहीं होता, टमाटर होता है। यहाँ पर हो जाएगा खिलौना, बड़ा, चारा, ऊंट, संदूक। अब तीसरा प्रश्न है, कार्यपत्रक 18 की जो हमने कविता पढ़ी थी उसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो स्वच्छता से रिलेटेड कविता थी उससे रिलेटेड। तन स्वस्थ कब रह सकता है? तो जब हम साफ सफाई रखेंगे और पौष्टिक आहार लेंगे। क्या आप भी साफ सफाई करते हो? कहाँ पर करते हो? तो हम अपने घर में, विद्यालय में साफ सफाई करते हैं। कचरा जो है कक्षा में फैला हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उस कचरे को समेटकर कूड़ेदान में डाल देंगे। किसी का वेट नहीं करेंगे कि कोई कचरा वाला आएगा और वो समेट देगा उसे। ठीक है, हमें अपने आसपास की चीज़ें और जगह स्वच्छ रखनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, विलोम शब्द से मिलान करना है। जैसे सच्चा हो गया झूठा, शहर गांव, आय व्यय, बुरा अच्छा, ऊंचा नीचा। पांचवा प्रश्न है, अपने मनपसंद त्योहार पर 5 वाक्य लिखें। तो आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है आपको उसके ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं। मेरा फेस्टिवल फेवरेट जो है वो दिवाली है, तो मैंने दिवाली पर लिख दिया है। आप होली लिख सकते हैं, रक्षाबंधन लिख सकते हैं। जैसे दिवाली का त्यौहार मुझे बहुत पसंद है। इस दिन हम घर को दिए जलाकर सजाते हैं। इस दिन घर में बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हैं। हम सभी नए कपड़े पहनकर पूजा करते हैं। मुझे फुलझड़ी चलाना अच्छा लगता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 19 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 20, जिसमें कविता है, पढ़ना है, समझना है। ईमानदारी है दीपक जैसी अंधियारे में उजियारा करती, सच बोलने की देती सीख मन को पवित्र उजला करती। झूठ लगे भले ही आसान, जब सच ही रास्ता सही बताता। ईमानदार जो बच्चा होता सबके दिल में वह जगह बनाता। सच की राह पर चलना सीखो, डर को दूर भगाना सीखो। तो यहाँ पर सच्चाई की राह बताई गई है कि हमें सच्चाई से चलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए।
कविता में से छांटकर निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे बेईमानी का हो गया ईमानदारी, कठिन का सरल, अपवित्र का पवित्र, झूठ का सच, अंधियारा का उजियारा, पास का दूर। अंतिम वर्ण से आगे शब्द बनाने हैं आपको, जो अंतिम वर्ण है उससे नेक्स्ट शब्द बनाना है। जैसे शिक्षा में छ आ रहा है, श से बन गया क्षत्रिय, यज्ञ ज्ञानी, नीता तारा, रात तरबूज, जलेबी ब से हो जाएगा बीज, जमीन न से हो जाएगा नल। कोई भी आप शब्द बना सकते हैं अंतिम वर्ण से। पढ़कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आज पीटीएम दिवस था, पेरेंट टीचर मीटिंग। विद्यालय का द्वार रंगोली से सजाया हुआ था। कक्षाध्यापक, जो आपके कक्षा टीचर हैं, कक्षाध्यापक अपनी अपनी कक्षा के बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल लेकर के बैठे हुए थे, जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी हुई थी। साथ में दक्षता आधारित आकलन परिणाम पत्र भी लिख रखे हुए हैं। राहुल की माताजी सबसे पहले विद्यालय में आती हैं। कक्षा 4 के कक्षाध्यापक रोशन लाल जी उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहते हैं। उन्हें राहुल की पढ़ाई व व्यवहार के बारे में बताते हैं। राधिका के पिता भी आकर के राधिका के कक्षाध्यापक से मिलते हैं। कुछ देर बाद सभी अभिभावक को बड़े कमरे में बिठाकर प्रधानाध्यापक सहित सभी अध्यापक बैठते हैं और सामूहिक चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आपके विद्यालय में पीटीएम होती है? जी हाँ, हमारे विद्यालय में भी पीटीएम होती है। पीटीएम के दिन विद्यालय में क्या क्या होता है? तो विद्यालय में साज सज्जा करके अभिभावकों के साथ उनके बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा की जाती है। क्या आपने कभी पोर्टफोलियो फाइल देखी है? हाँ, पोर्टफोलियो फाइल में क्या क्या होता है? वर्ष भर का कार्य, चित्रकारी, प्रोजेक्ट वर्क आदि। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्रक 20। नेक्स्ट देखेंगे हम दोहरान 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ डन होता है 16 से 20 तक के कार्यपत्रक का सॉल्यूशन। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। आगे के कार्यपत्रक हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।